हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई दोस्त इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किया है तो इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन पर भी प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डियर फ्रेंड्स, वीडियोस को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। चलो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से डिस्कस करेंगे थ्रू इंपॉर्टेंट PYQs। लेट अस मूव टू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। Our first question is, a collection of related data is known as. Our right answer is option number C, database. याद रखना है आपको, an well organized collection of related data को हम कहते हैं database. Next question, DBMS stands for. DBMS की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको याद रखना है इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले हम समझेंगे कि डेटाबेस क्या है। देखो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बस यू हैव टू बी अटेंटिव। सबसे पहले हम डेटाबेस को समझेंगे। डेटाबेस क्या है? यह है वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा जो रिलेट करती है एक दूसरे के साथ इन अ मीनिंगफुल वे एंड इस डेटा को कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है एंड इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है एंड ये डेटाबेस स्टोर की जाती है इन अ सिंगल प्लेस। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग डेटाबेस। डेटा इन अ डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखने का पॉइंट है कि जो हमारी डेटाबेस होती है इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं इन अ टेबुलर फॉर्म। ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम डायग्राम के जरिए अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे। देखो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी एक डेटा है एंड दिस इज आवर नेक्स्ट डेटा एंड ये जो डेटा 1 है एंड ये डेटा 2, ये आपस में क्या है? ये रिलेट करती है आपस में एंड ये जो रिलेटेड डेटा है, जब हम इस रिलेटेड डेटा को इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं तो ये हम कहते हैं डेटाबेस बन गई। ये आपको याद रखना है, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन और फॉर्म ऑफ डेटा को ही हम डेटाबेस कहते हैं। एंड हमने अभी देखा, अभी जाना कि डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट यूजर्स आकर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट यूजर्स ऑन द डेटाबेस? तो इस डेटा पर डिफरेंट यूजर्स ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कोई यूजर इसमें डेटा को एडिट कर सकता है, कोई इसमें डेटा को डिलीट भी कर सकता है, कोई यूजर डेटा को अपडेट भी कर सकता है। तो दीज आर द ऑपरेशंस जो डिफरेंट यूजर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ऑन अ डेटाबेस। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स अब आपको अच्छे से समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे ज़रूर, बट यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या है। तो आपको इन शॉर्ट ये याद रखना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जो ऑपरेशंस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन एन एंड यूजर एंड अ डेटाबेस। मान लो ये हमारी डेटाबेस है जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है एंड ये हमारा एंड यूजर है। क्या है? दिस इज आवर यूजर। तो इन दोनों के दरमियान, डेटाबेस एंड यूजर के दरमियान जो सॉफ्टवेयर एक्ट करता है एज एन इंटरफेस, वो है हमारा DBMS। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which is a place where data can be stored in a structured manner?
ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, डेटाबेस। हमने अभी देखा जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, हम उसको डेटाबेस कहते हैं। एंड फिर इसी डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए डेटाबेस इज अ कॉम्प्लेक्स डैश, डेटाबेस इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये जो हमारी डेटाबेस होती है ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है जिस पर डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंट यूजर्स इस डेटाबेस पर ऑपरेशन करने वाले होते हैं, दीज आर ऑल द एक्सपर्ट्स, जिनको पता होता है कि डेटाबेस जो हमारी है जो एक क्या है कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, इस पर किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। यानी इनके पास स्किल होता है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के एक डेटाबेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन ऑफ डेटाबेस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जो पर्सनैलिटी हमारी डेटाबेस के ऊपर सुपरविजन रखता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आपको याद रखना है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो हमारी डेटाबेस के ऊपर सुपरविजन रखता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेटा डिक्शनरी टेल्स डैश टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए पर व्हाट फाइल्स आर इन द डेटाबेस, ऑप्शन बी what these files contain, option C what attributes are possessed by the data। these are the all important functions जो हमें डेटा डिक्शनरी बताती है। ये आपको याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो आपको याद रखना है जो हमारी डेटा डिक्शनरी है ये हमें बताती है व्हाट फाइल्स आर इन आवर डेटाबेस, एंड इन फाइल्स में क्या क्या है ये भी आपको याद रखना है, एंड इन फाइल्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स भी है, यानी जो हमारी डेटा है उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स है ये भी हमें डेटा डिक्शनरी ही बताती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिफोर यूज ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन वाज स्टोर्ड यूजिंग डैश। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके इन्वेंट होने से पहले हम अपनी इंफॉर्मेशन और हम अपनी डेटा को कहाँ पर स्टोर करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। आपको याद रखना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इन्वेंशन से पहले हम अपनी डेटा को फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर करते थे। लेकिन जो डेटा हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर करते थे हमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती थी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम ये फेस करते थे कि हमें डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आती थी। डेटा रिडंडेंसी मतलब का है डेटा डुप्लीकेशन। ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस होती थी जब हम फाइल मैनेजमेंट में अपनी डेटा को स्टोर करते थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें डेटा इनकंसिस्टेंसी की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इन्वेंट किया, एंड अब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स परफॉर्मिंग all necessary actions associated with a database। our right answer is option number D, database management system। अब आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस you have to be attentive। हमसे पूछा गया है डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, क्या है एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जिसके जरिए हम परफॉर्म कर सकते हैं नेसेसरी एक्शंस ऑन आवर डेटाबेस। वो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से हम अपनी डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपसे कहा कि हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, एंड डेटा को हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑपरेशंस जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए डेटा के ऊपर डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डैश डैश। हमसे पूछा गया कि डेटाबेस किस चीज़ की ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। तो डेटाबेस हमने देखा अभी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है रिलेटेड डेटा की। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
is a software that interacts with the dash and the database। ये हमने अभी अच्छे से समझा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम आंसर को मार्क करते हैं यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम। डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। अगर मैंने यहां पर डायग्राम लगाया होगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी एक डेटा है एंड दिस इज आवर नेक्स्ट डेटा, एंड ये जो दो डेटा है ये आपस में रिलेटेड है। क्या है? रिलेटेड है। एंड जो रिलेटेड डेटा होती हैं उसको जब हम वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ये भी हमने अभी समझा। एंड इसी डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है और अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके जरिए एक यूजर एंड डेटाबेस आपस में इंटरएक्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी अगर ये हमारी डेटा है एंड ये हमारा यूजर है एंड यहाँ पर रहता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा, ये जो हमारी डेटाबेस है एंड ये है हमारा यूजर, एंड यूजर जब डेटा पर कोई ऑपरेशन करता है तो ये विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम करता है। यानी इसके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है यूजर के पास जिसके जरिए ये डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एंड इन्हीं दोनों के दरमियान यानी ये हमारी डेटाबेस एंड ये हमारे यूजर और जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम, इनमें जो इंटरफेस के तौर पर काम करता है वो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश की है। चलो इसी क्वेश्चन पर आते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इंटरएक्ट्स बिटवीन डैश एंड द डेटाबेस। तो मैंने आपसे अभी कहा कि यूजर के पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसके जरिए ये डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एंड डेटाबेस एंड यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में जो सॉफ्टवेयर एज एन इंटरफेस वर्क करता है वो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कीज इन्वॉल्वड इन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। यानी जिस की हेल्प से हम डिफरेंट टेबल्स में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं उस की को हम फॉरेन की कहते हैं। ये आपको याद रखना है, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन हैव ए टेबल। एक टेबल में कितनी प्राइमरी कीज हो सकती है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। यानी एक डेटा टेबल में बस एक प्राइमरी की हो सकती है। एक प्राइमरी की के अलावा दूसरी प्राइमरी की एक ही डेटा टेबल में नहीं हो सकती। ये आपको याद रखना है। अब आपको समझना है कि प्राइमरी की क्या है। तो प्राइमरी की क्या है? ये हो सकती है, ये कंसिस्ट कर सकती है सिंगल और ए कंबाइनेशन ऑफ फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड इन ए टेबल। प्राइमरी की के रिगार्डिंग आपने ये याद रखना है कि ये प्राइमरी की नल और एम्प्टी वैल्यू को नहीं रख सकती। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, ए टेबल में है वह डुप्लीकेट कॉलम। एक टेबल में डुप्लीकेट कॉलम हो सकती है बट इट कैन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की। जो मैंने आपको अभी समझाया कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। एंड प्राइमरी की इज अ की दैट कैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और अ कंबाइनेशन ऑफ द फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्राइमरी की जो आपको एज इट इज याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रिलेटेड फील्ड्स इन अ डेटाबेस और ग्रुप टू एफ। तो रिलेटेड फील्ड्स एक डेटाबेस में जब ग्रुप की फॉर्म में हम रखते हैं उनको कहा जाता है डेटा रिकॉर्ड। ये आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आता है। ये टॉपिक ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने के लिए आपने अटेंटिव रहना है। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। लेकिन जब आप इसको समझोगे अच्छे से, नेक्स्ट हमारा जो MCQ सेशन चलेगा वो चलेगा हमारा MS एक्सेस के ऊपर, उसको आप फिर इजीली समझोगे। बस आज का ये टॉपिक आपने समझना है अटेंटिवली, बोर खुद को फील नहीं करवाना है। यू हैव टू बी अटेंटिव। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट अच्छे से समझाऊँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स अस टू अचीव। जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमें हेल्प करता है टू अचीव डेटा डिपेंडेंसी एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये आपको याद रखना है कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये हमें हेल्प करता है टू अटेन द इंडिपेंडेंसी ऑफ डेटा एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ आवर डेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
a software system that enables users to define, create, मेंटेन एंड कंट्रोल एंड एक्सेस टू द डेटाबेस। यानी वो सॉफ्टवेयर जो एक यूज़र को इनेबल करता है कि आप डेटा को डिफाइन करें, क्रिएट करें, मेंटेन करें, डेटा को कंट्रोल करें एंड डेटा तक एक्सेस भी करें, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने ज़्यादा बार इसी बात पर ज़्यादा फोकस किया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या सिस्टम है, इसके ज़रिए हम डेटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच डेटा मॉडल विच डिफाइन हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। इस डेटा मॉडल को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल मॉडल ऑफ डेटा। यानी इंटरनल मॉडल ऑफ डेटा एक ऐसा डेटा मॉडल है जो हमें बताता है कि हमारी डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर हो गई है डेटाबेस में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आ जाओ, अच्छे से समझेंगे। हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ डेटा आर्किटेक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं डेटा मॉडल्स और डेटा लेवल्स। यहाँ पर आपको ये याद रखना कि सबसे पहली लेवल और पहला मॉडल है हमारा इंटरनल लेवल और इंटरनल मॉडल। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्चुअल लेवल और कंसेप्चुअल मॉडल। थर्ड है हमारा एक्सटर्नल लेवल और एक्सटर्नल मॉडल। दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ डेटा आर्किटेक्चर जो आपसे पूछे जाते हैं बार बार। यहाँ पर जो हमारा इंटरनल लेवल है ये हमें बताता है हाउ आवर डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। एंड यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये जो इंटरनल लेवल और इंटरनल मॉडल ऑफ डेटा है इसको कहा जाता है फिजिकल लेवल भी। ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है कि किस डेटा मॉडल को हम फिजिकल मॉडल और फिजिकल लेयर भी कहते हैं। जो हमारा कंसेप्चुअल लेवल और कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ डेटा है इसको लॉजिकल लेवल और लॉजिकल मॉडल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल लेवल और एक्सटर्नल मॉडल ऑफ डेटा है, इसको हम कहते हैं यूजर्स मॉडल और यूजर्स लेवल भी और व्यू मॉडल भी हम इसको कहते हैं। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ डेटा आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड। इसको कहा जाता है मेटा डेटा। ये आपको एज इट इज याद रखना है। यानी डेटा के रिगार्डिंग डेटा को कहा जाता है मेटा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the database management system which provides support full-fledged client server application development. This is our Oracle। ये आपको याद रखना है। तो Oracle हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपसे पूछा जा सकता है जो हमें प्रोवाइड करता है full-fledged client server application support development। Let us move to next question। In database, a top to bottom relationship between the items is formed by। पहले हम आंसर को चूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, हायरार्किकल स्कीमा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है जब हम डेटाबेस में टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं बिटवीन आइटम्स, ऐसे डेटा मॉडल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं हायरार्किकल स्कीमा, जिसमें हम डेटाबेस में टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन 2 आइटम्स। ये आपको एज इट इज याद रखना है, ये कई बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। हमसे पूछा गया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप इजीली अब टेकल करोगे, क्योंकि अभी मैं आपको यही क्वेश्चन समझा रहा था कि जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मॉडल है हमारा, जो हमें बताता है कि हाउ आवर डेटा इज स्टोर्ड, उसको हम कहते हैं फिजिकल लेवल। यहाँ पर ये डिफरेंट नेम से पूछा गया है। अभी हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर देखा था जो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर भी हमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हमें ऑप्शन में दिया गया था इंटरनल मॉडल। तो इसी इंटरनल मॉडल को हम कहते हैं फिजिकल लेवल और फिजिकल मॉडल भी। तो यहाँ पर हमें यही दिया गया था कि जो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन मॉडल है जो हमें बताता है हाउ इज आवर डेटा एक्चुअली स्टोर्ड, उसको हम फिजिकल लेवल और फिजिकल मॉडल और इंटरनल लेवल और इंटरनल मॉडल के नाम से जानते हैं। देखो ये आपको एज इट इज याद रखना है। इसी तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है बाय गिविंग डिफरेंट नेम्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल के रिगार्डिंग हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस। जो हमारा डेटा मॉडल होता है यह है सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस। दिस इज ट्रू। यूज्ड टू
डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा एंड डेटा मॉडल को हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा। दिस इज आल्सो ट्रू। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है कि डेटा मॉडल एक सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशंस हैं ऑन अ डेटाबेस एंड इसी डेटा मॉडल को हम यूज करके डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आवर डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। तो एंटिटी की प्रॉपर्टी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, यह आपको याद रखना है। मान लो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो जिस रिगार्डिंग हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम एंटिटी कहते हैं। यह आपको याद रखना है। जिस भी पर्सन और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की रिगार्डिंग हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम एंटिटी कहते हैं इन आवर डेटाबेस। क्या कहते हैं? एंटिटी के नाम से जानते हैं। एंड इस एंटिटी के रिगार्डिंग जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विल एक्ट एज बिटवीन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विल एक्ट, यहां पर डैश होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विल एक्ट एज डैश बिटवीन द यूजर्स एंड द डेटाबेस। ये मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया इसी सेशन में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जो एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज। डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच और सिस्टम इज, यानी जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है इससे हमें क्या फायदा मिलता है? ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी accessed बाय मल्टीपल यूजर्स। ये मैंने आपको अभी समझाया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से हम अपनी डेटा को इन इंटीग्रेटेड फॉर्म में रखते हैं एंड फिर इसी डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। ये आपको याद रखना है। जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो किस डेटा पर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उस डेटा को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। DBA स्टैंड्स फॉर। ये मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर करोगे। तो DBMS की फुल फॉर्म है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू सुपरवाइज आवर डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ आवर डेटाबेस, यानी ये हमारी डेटा को मैनेज करते हैं, हमारी डेटा को सुपरवाइज करते हैं। इनको हम कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। एंड ये एक पर्सन भी हो सकता है एंड एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा ये हाईली स्किल्ड पर्सन्स होते हैं। ये आपको याद रखना है, जिनके पास हाईली टेक्निकल स्किल होती है एंड ये मॉनिटर करते हैं डेटा के डिफरेंट ऑपरेशंस को। एंड आपको यहां पर ये याद रखना है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज द टॉप लेवल अथॉरिटी एमंग ऑल द पर्सन्स कनेक्टेड टू द डेटाबेस। जितने भी पर्सन्स हमारी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं उनमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल अथॉरिटी होती है, वो यही होते हैं जिनको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे एंड साथ में आप ये भी बताओगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा।